चलिए विद्यार्थियों, आज मैं आपको ये बताऊंगा कि पढ़ाई कैसे करें, कैसे पढ़ना चाहिए ताकि आपको आपका पढ़ा हुआ सब याद रहे, आप कभी भूलें ना। तो देखिए, सबसे पहले मैं बिल्कुल शुरुआत से शुरू करता हूँ कि जब भी आप पढ़ने के लिए बैठिए तो सुबह का समय बहुत अच्छा होता है। आप सुबह फ्रेश हो करके और नहा करके तब पढ़ना शुरू कीजिए। उस समय क्या होगा, कुछ लोग कहते हैं कि नहाने की ज़रूरत क्या है। भाई, जब आप नहा लेते हैं तो आपका जो मन है वो फ्रेश, बिल्कुल स्वच्छ हो जाता है, साफ, अर्थात आपका जो दिमाग है ठीक ढंग से काम करना शुरू करता है। और अगर नहीं नहाएंगे, आलस्य में डूबे हुए, वैसे ही सोए हुए उठे और चल दिए पढ़ने के लिए, तो क्या आपके दिमाग में घुसेगा, क्या आपके मस्तिष्क में, आपके भेजे में घुसेगा? तो इसके लिए आपको नहाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नहा लेंगे तो शरीर ताज़ा, स्वस्थ अपने आप को महसूस करेंगे, फ्रेश महसूस करेंगे। तो जो बातें आपको बताई जाएंगी वो आपको समझ में ठीक ढंग से आ जाएंगी। और एक बात मैं आपको बताऊं कि जब भी आप पढ़िए तो यदि आपके अध्यापक पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। ऐसी बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कितने विद्यार्थियों का कमेंट्स आया था कि सर आप ये बताइए कि हम लोग पढ़ा हुआ भूल जाते हैं, पढ़ाई कैसे करें कि ना भूलें। ध्यान दीजिए, जब भी आपको आपके टीचर पढ़ा रहे हों तो आप सारा काम बंद कर दीजिए, केवल ध्यान से उनको सुनिए, उनकी बातों को सुनिए और उनकी एक एक बातों को अपने मन में, अपने बुद्धि में, अपने दिमाग में रख लीजिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो फिर समझ लीजिए कि वो पढ़ाया हुआ 100% में से, 100% में से आपको 80%, 80% तो आपको याद हो जाएगा। फिर घर जाइए और एक बार उनके पढ़ाए हुए को दोहरा लीजिए। क्या करना है आपको, जब वो पढ़ा रहे हों तो ध्यान से पढ़िए, सारा कार्य बंद कर दीजिए और एक बार घर पर जाकर उसको दोहरा लीजिए। फिर आप उस विषय को देखिए, कभी नहीं भूलेंगे। रोज़ सुबह उठकर 2 से 5 मिनट के अंदर उसको दोहरा लीजिए बैठ करके, सारा विषय आपको याद हो जाएगा। और एक बात ये भी मैं बताता हूँ, कुछ लोग होते हैं जो विद्यार्थियों को कहते हैं कि कितने घंटे पढ़ते हो। अगर विद्यार्थी ये कहता है कि मैं 1 घंटे पढ़ता हूँ, ऐसे ऐसे टीचर हैं, बताइए, कहते हैं कि 1 घंटे पढ़ने से क्या होता है, 4 घंटे पढ़ो, 5 घंटे पढ़ो, तब ये कर पाओगे, वो कर पाओगे। अरे भाई, कोई इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बस अध्यापक आपके जो पढ़ाए हैं, बस आप उसको कंप्लीट कर लीजिए। समय मत देखिए कि आप 3 घंटा पढ़ते हैं कि 10 घंटा पढ़ते हैं कि 15 घंटे तैयारी करते हैं। आपको केवल उतना पढ़ना है जितना आपके टीचर ने आपको पढ़ा दिया है। इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। आप अगर ये सोचते हैं कि हम 14-14, 15-15 घंटे पढ़ करके IAS, PCS अधिकारी बन जाएंगे, तो बन के करेंगे क्या सीख पाएंगे उससे? केवल तोतों की तरह रट लेने से क्या मिल जाएगा आपको? देखिए, आप जानकारी तो ले सकते हैं 14-14, 15-15 घंटे पढ़ करके, लेकिन आप ज्ञान नहीं ले सकते हैं, नॉलेज नहीं ले सकते हैं। जानकारियाँ इकट्ठी कर लेना अलग बात है, नॉलेज लेना, ज्ञान लेना, ये अलग बात है। इसलिए आप ज्ञान लीजिए, नॉलेज लीजिए। जानकारियाँ इकट्ठी करने से कुछ नहीं होगा। आपको यदि जानकारी होगी फलाने जगह ये हो गया, उसने इतने रन बना दिए, क्या हो जाएगा, आपके जीवन की कौन सी उन्नति हो जाएगी? इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि वो चीज़ें जानिए जो आपके जीवन में काम आएँ। तो ये पढ़ाई का मतलब होता है। पढ़ने का तरीका देखिए यही है। और कुछ लड़के होते हैं रात को 12-12 बजे तक, 2-2 बजे तक पढ़ रहे हैं। कुछ नहीं होने वाला है इससे। यदि आपको पढ़ना भी है तो आप नियम बनाइए, 9 या 9:30 बजे तक आपको सो जाना है, 4 बजे आपको उठ जाना है, फ्रेश हो करके, नहा करके आप बैठ जाइए स्नान करके, और आप उस समय पढ़िए। आपका मन बहुत काम करेगा, बुद्धि भी बड़ी काम करेगी, और आप जो पढ़ेंगे वो आपको याद भी होता जाएगा। एक बार पढ़ा हुआ आप रोज़ सुबह उठ के उसको दोहरा लीजिए। दोहराने में केवल 2 या 5 मिनट लगेंगे, 2 से 5 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। क्या आप अपने उस पढ़े हुए को याद रखने के लिए केवल 2 मिनट नहीं दे सकते हैं अपनी ज़िंदगी का? अगर इतना नहीं दे सकते हैं तो बंद कर दीजिए पढ़ाई लिखाई, मत करिए पढ़ाई। इसलिए कि
केवल ऐसा करिए आप। ये होता है पढ़ाई करने का। यदि आपका मन नहीं लग रहा है पढ़ाई में तो उस समय मत पढ़िए, ज़बरदस्ती उस विषय को मत पढ़िए कि नहीं इसको पढ़ें ही, समय क्या करें, कहाँ जाएं, पढ़ ही लें। अगर आपका मन नहीं लग रहा है उस विषय में और अगर उसको आप उस समय पढ़ रहे हैं तो फिर समझ लीजिए कि आपका केवल समय ही बर्बाद हो रहा है, व्यर्थ हो रहा है, उससे आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। पहले अपने मन को ये बनाइए कि हाँ मुझे ये पढ़ना है, मन में ये बिठाइए, तब जा कर के आप पढ़ सकते हैं, पढ़े हुए को याद रख सकते हैं। यदि आपको और कोई जानकारी चाहिए पढ़ाई के बारे में तो आप कमेंट में लिखिए, मैं आपको बताऊंगा पढ़ाई करने का, याद रखने के सारे तरीके मैं आपको समझाऊंगा। और सुनिए, जो विद्यार्थी होते हैं ना, विद्यार्थियों के लिए मैं आपको बता दूं, संस्कृत में एक श्लोक आता है कि काकचेष्टा वकोध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृहत्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। विद्यार्थी के 5 लक्षण होते हैं। काकचेष्टा, कौवे की तरह चेष्टा होनी चाहिए। कौवे को आप कभी देखते हैं, वो हमेशा इधर उधर, अर्थात कोई भी चीज़, हर एक चीज़ पर वो ध्यान देता है। इसलिए आपका ध्यान मुख्य है, आपको अपने ध्यान पर केंद्रित होना चाहिए। आप अपना ध्यान को इकट्ठा करिए, एक करिए, आपका ध्यान इधर उधर भटके ना, एक जगह लगा रहे, एकाग्र करिए अपने मन को। काकचेष्टा के बाद आता है दूसरा है बकोध्यानम। आपका ध्यान बगुले की तरह होना चाहिए। किसी बगुले को देखिए, वह मछली पकड़ने के लिए एक पाँव पे बिल्कुल बिना हिले डोले खड़े हो जाता है और जैसे ही मछली आती है पट्ट से उसको पकड़ लेता है। सोचिए, तो आपका ध्यान ऐसा होना चाहिए कि कोई भी नॉलेज की बात अगर बताई जा रही है तो आप बिल्कुल ध्यान से उसको सुनिए। ये होता है बगुले का ध्यान, बको ध्यानम। स्वान निद्रा, विद्यार्थियों को स्वान निद्रा, जो कुत्ते होते हैं, आपने कभी कुत्तों को सोता हुआ देखे हैं? आप उनके बगल से गुजरिए, वो जाग जाते हैं, तुरंत जाग जाएंगे। और आज के विद्यार्थी हैं, उनके यहाँ से भैंस चोरी हो जाती है तब तक सोते रहते हैं, उनको चुरा के रख दीजिए उधर, वो सोते रहते हैं। ऐसे आजकल के विद्यार्थी हैं, बताइए। तो अगर आपके अंदर विद्यार्थी की ये 5 लक्षण नहीं हैं तो आपको ये 5 लक्षण लाने चाहिए। अर्थात आपको निद्रा उतना ही लेनी है, सोना उतना ही है जितना कि आपके लिए आवश्यक है। और अल्पाहारी, भोजन भी थोड़ा होना चाहिए। थोड़ा होने का ये मतलब नहीं है कि कम खाओ और एक दिन मर जाओ भोजन की कमी से। भोजन करने का मतलब है कि इतना भोजन भी मत कर लीजिए कि शरीर में आलस से आ जाए और पढ़ना लिखना बंद कर दें। भोजन उतना ही जितने से आपका जीवन चल सके। आप जीने के लिए खाइए और ये मत सोचिए कि आप जो चीज़ें, चीज़ की हटा दिया ना, रुकर हाँ। आपको जीने के लिए भोजन करना है, भोजन करने के लिए नहीं जीना है। विद्यार्थी का ये भी लक्षण होना चाहिए। और अंतिम आपको मैं लक्षण बताता हूँ, जो कहा गया है कि गृह त्यागी, घर का त्याग कर देना चाहिए। वास्तव में यदि आप विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी कहते किसको हैं? जो विद्या के लिए प्रयत्न करे, विद्या को इकट्ठा करे। यदि आप चाहते हैं कि आपके पास विद्या आए तो आपको घर छोड़ना पड़ेगा। पहले के जो गुरुकुल होते थे, आश्रम होते थे, तो लोग चले जाते थे आश्रम में 5 साल, 10 साल, 15 साल तक वहाँ जा कर के पढ़ते थे। लेकिन आज के बच्चे 4 घंटे के लिए घर छोड़ते ही हैं। ये भी ठीक है, कोई बात नहीं, गृह त्यागी तो हैं ही, 4 घंटे के लिए घर भी तो छोड़ रहे हैं। तो ये 5 विद्यार्थियों के लक्षण होते हैं। संस्कृत में मैं आपको एक बता दूं, एक श्लोक है कि सुखार्थी व त्यजेत विद्याम, विद्यार्थी व त्यजेत सुखम। ऐसा कहा जाता है कि यदि आप विद्यार्थी हैं तो सुख छोड़ दीजिए, सुख की इच्छा मत रखिए। और यदि आप सुख चाहते हैं तो फिर आप विद्या को छोड़ दीजिए। इसलिए हे विद्यार्थियों, ये आपका जो समय है, यह समय विद्या ग्रहण करने का है, विद्या लेने का है। कक्षा 9 से लेकर 12 तक, ये जो 4 साल का समय है आपका, यदि आप 9, 10, 11, 12 में मन लगाकर पढ़ लिए तो आप जीवन में जो हासिल करना चाहते हैं वो आपको प्राप्त हो जाएगा।
कक्षा 9, 10, 11 और 12 याद रखिए, यही समय बनने के भी हैं और यही समय बिगड़ने के भी हैं। इसलिए यदि आप कक्षा 9, 10, 11, 12 ये 4 क्लास 4 साल यदि ध्यान से पढ़ लेते हैं तो आप जो चाहें वो बन सकते हैं, जो चाहे वो पा सकते हैं। इसलिए आप अपने इस समय को कभी भी व्यर्थ मत गंवाइए। आप विद्यार्थी हैं तो आप सुख में मत पड़िए, सुख की इच्छा मत रखिए कि मैं सुख में रहूं। सुख में रहेंगे तो विद्या इकट्ठी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सुख चाहने वाले के पास विद्या नहीं आती है। यदि आपको विद्या चाहिए तो आपको संघर्ष करना पड़ेगा, दुखों का सामना करना पड़ेगा, तब आपको विद्या मिलेगी। अन्यथा विद्या की इच्छा छोड़ दीजिए अगर सुख चाहते हैं तो। इसलिए मेरे विद्यार्थियों या अन्य लोगों, विद्या की इच्छा है तो आप इन सारे नियमों का पालन कीजिए या फिर मेरी बातों पर ध्यान दीजिए और ध्यान से पढ़िए। ये होता है पढ़ाई करने का मतलब और पढ़ाई करने का तरीका।